गीता चौथे अध्याय का 17वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्मणः अपि बोद्धव्यम, कर्म को अच्छी तरह जानना चाहिए, कर्म को अच्छी तरह अपने बुद्धि में बैठा लेना चाहिए, कर्म को अच्छी तरह बोधगम्य कर लेना चाहिए। और बोद्धव्यम च विकर्मणः, विकर्म को भी अच्छी तरह जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। अकर्मणः च बोद्धव्यम, और अकर्म को भी अच्छी तरह जान लेना चाहिए। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन होती है, कर्म की गति बड़ी दुर्बोध होती है, आसानी से समझ में नहीं आती है। तो श्लोक में कह रहे हैं कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों को जान लेना चाहिए। कर्म की गति बड़ी गहन होती है, बड़ी दुष्कर होती है, बड़ी दुर्बोध होती है, जल्दी से कर्म किसी को समझ में नहीं आता है। तो बाहर से तो देखने में कर्म एक ही लगता है, लेकिन अंदर से अंतःकरण के स्तर पर यह कर्म तीन प्रकार का हो जाता है। कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म और अकर्म की चर्चा इसके ठीक पहले वाले श्लोक में आ चुकी है, पुनः इस श्लोक में आया हुआ है। तो कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों में कर्म तो होता ही है। अब ये है कि अगर फल की आसक्ति है, फल पूर्वक अगर कर्म किया जा रहा है, कर्म के में ममता है, आसक्ति है, और फल की इच्छा से अपने हित के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अगर कर्म किया जा रहा है, तो उसे अगर कोई क्रिया की जा रही है तो उस क्रिया को कर्म कहते हैं। दूसरी बात, अगर अपनी भलाई के लिए, अपनी इच्छा के लिए कोई कर्म न हो, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए कर्म किया जाए, और कर्म में न तो ममता हो, न अहंकार हो, न तो फल की इच्छा हो, तो वैसे क्रिया को अकर्म कहते हैं। तो कर्म अपने लिए होता है, अकर्म दूसरों की भलाई के लिए होता है। अब विकर्म क्या होता है? विकर्म वह क्रिया होती है जो दूसरों को नाश करने के लिए की जाती है, दूसरों की हानि करने के लिए की जाती है, दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए की जाती है। तो अगर कोई कर्म दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए किया जा रहा हो तो उसे विकर्म कहते हैं। कर्म और विकर्म में क्या अंतर है? कर्म अपने सुख के लिए किया जाता है और विकर्म दूसरों को दुख देने के लिए किया जाता है, और अकर्म दूसरों को सुख देने के लिए किया जाता है। तो विकर्म में दूसरों को दुख देना निहित होता है। अब ये भाव कब आता है? जब कोई भी क्रिया दूसरों को दुख देने वाली बन जाती है। इसमें मूल कारण कामना है, इच्छा है। जब कामना मूल कारण होती है और फल की इच्छा से कोई कर्म किया जाता है, तो एक बार फल की प्राप्ति हुई, दोबारा और मन करता है, फिर फल की प्राप्ति हुई, फिर और मन करता है। इस प्रकार कामना कभी तृप्त नहीं होती है, कामना हमेशा बढ़ती चली जाती है, और पैसा और पैसा और पैसा, या संसार की जो भी भौतिक वस्तुएं हों, और की लगन लगती चली जाती है। तो जब कामना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कर्म विकर्म बन जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरों को फिर दुख दे करके, दूसरों को परेशान करके अपने हित की पूर्ति की जाती है। जब तक दूसरों को बिना दुख दिए अपने हित की पूर्ति हो तो वह कर्म है, और जब दूसरों को दुख दे करके अपने स्वार्थ की सिद्धि हो तो वह विकर्म है। विकर्म को गरहित कर्म कहा गया है, यानी विकर्म कभी भी अच्छा कर्म नहीं कहा गया है। दूसरों को दुख देना, दूसरों को परेशान करके अपने स्वार्थ की सिद्धि करना, तो विकर्म को कभी अच्छा नहीं माना गया है। अब गहना कर्मणो गति, कर्म की गति गहन होती है, कर्म की गति गहन होती है। इसको कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए? मनुष्य को
कर्म से, कर्म और विकर्म दोनों से अकर्म की ओर चलना चाहिए। यानी धीरे धीरे फल की इच्छा समाप्त होनी चाहिए, ममता समाप्त होनी चाहिए, आसक्ति समाप्त होनी चाहिए और समता का भाव आना चाहिए। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तब वह अकर्म की स्थिति होती है और वास्तव में वही कर्मयोग होता है और उसी से ईश्वर की प्राप्ति होती है।